कि मेरा बॉलीवुड डेब्यू हो रहा है बहुत ही जल्द। मैं बस इतना कह सकता हूँ आपको कि एंड कंगना वोंट बी हैप्पी विद इट। आई थिंक आई वुड डू खतरो बिकॉज वहाँ पे ये सब बायस वायस ये सब नहीं हो सकता। इट इज टास्क। हाय गाइस, आई एम ज़ीशान खान एंड यू आर वाचिंग देसी फीड। स्वागत है आपका देसी फीड चैनल में। यहाँ पर आपको देख रहे हैं बागिन के सेट पे जहाँ पे शूटिंग वगैरह चल रही थी। तो ये बागिन के बारे में कुछ बताइए, कौन सा नया इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट जो आप लेके आ रहे हैं ऑडियंस। तो ये एक सुपरनैचुरल शो है, जैसा कि आपने सुना, नाम बागिन है। वेरी सिमिलर टू अ शो दैट आई ऑलरेडी डन, बट इसमें कुछ अलग कर रहे हैं हम। वी हैव नोटिस दैट विद टाइम जो हमारी ऑडियंस है वो काफ़ी चालाक हो गई है। तो एनीथिंग दैट इज अनरियलिस्टिक वो फट से पकड़ लेते हैं। क्या वे यार उल्लू बना रहा है क्या, ये ऐसा थोड़ी होता है। तो एंड टाइम्स आर चेंजिंग, ऑडियंस इज बिकमिंग स्मार्टर, उनको समझ में आता है। So with this show, we are bringing you that supernatural thrill, that supernatural feel, and all of that, but with a realistic angle, where you cannot, आप देख के ये नहीं बोल सकते हो कि अबे ये क्या है, उल्लू बना रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। रियलिस्टिक है, इनफैक्ट अब हमारे वैल्यूज से ट्रू है, जहाँ पर आप जुड़ सकते हो ये शो के साथ और बोल सकते हो ईच एंड एवरी पर्सन गोज थ्रू सो मेनी थिंग्स, जहाँ पर आप खुद कनेक्ट कर सकते हो एक कैरेक्टर के साथ और आप बोल सकते हो कि यार अगर मैं इसकी जगह पे होता ना, शायद मैं भी यही करता। तो एक रियलिस्टिक अप्रोच है, एक ट्रू टू इट्स एलिमेंट वाली अप्रोच है। आपने तो बहुत सारे किरदार ऑडियंस को प्रोवाइड किए ही हैं, लेकिन इस बार आपके किरदार का बैकग्राउंड क्या है? आपको कितना मजा आ रहा है आपको किरदार प्ले करने में? क्या कुछ आप सीख रहे हो? मैं बहुत सीख रहा हूँ। इनफैक्ट आवर डायरेक्टर सार्थक सर, ही इज अमेजिंग 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 अमेजिंग। मैं उनसे इतनी सारी चीज़ें सीख रहा हूँ बिकॉज एज एन एक्टर आई नो व्हाट आई एम डूइंग, बट व्हेन एक एक वो eyes that have seen a lot of actors, have trained a lot of actors, when they see me, he gives me like these small things where I feel like हाँ यार ये मैन मेरे दिमाग में ये क्यों नहीं आया। So I'm learning so much from him. He is amazing. Totally love him. And ये कैरेक्टर बहुत अलग है because ये एक ऐसा है, he's not like the regular NRI. ये एक गांव की स्टोरी है, सरपंच का बेटा है। सारी जो फैमिली की होप्स है वो सब इसके ऊपर है। एंड मतलब वो वाला एटीट्यूड है इसकी तरफ, दैट एवरीवन हैज ऑल देयर होप्स ऑन हिम कि ये गांव का नाम रोशन करेगा, ये हमारे खानदान का नाम रोशन करेगा, वैसा। बट एज वी नो लाइफ इज अनफेयर, और इसके साथ कुछ ये प्यार में भी पड़ता है, बट इसके साथ कुछ ऐसा हो जाता है जहाँ पे एक बहुत ही अनफेयर मोड पे आ जाता है ये, जहाँ पे ही इज एट अ लॉस कि मैं क्या करूँ, क्या मैं ये करूँ या वो करूँ। एंड वहां से उसकी पूरी लाइफ चेंज होती है। अब वो कैसे होती है और वो क्या करता है, उसके लिए देखना पड़ेगा बागिन। ये जरूर बागिन तो ऑफ कोर्स ऑडियंस देखेगी, मेरा उसमें आप है। और लेकिन इसके अलावा बागिन के अलावा कौन सा नया प्रोजेक्ट आ रहा है, किसके साथ आ रहा है? किसके साथ तो नहीं बोल सकता, बट आपको ये पता है कि मेरा बॉलीवुड डेब्यू हो रहा है बहुत ही जल्द। मैं बस इतना कह सकता हूँ आपको कि बहुत 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 अच्छी मूवी है। ऐसे को स्टार्स है, एंड आई एम ग्लैड कि मतलब एक आई कैन जस्ट टेल यू दिस मच, एक ड्रीम कम ट्रू है टू वर्क विद देम। अब आप अंदाजा लगा लो कौन है, और एक नहीं है बहुत है, तो देख लो। टॉम क्रूज। इसके अलावा आपको रियलिटी शो में देखना भी काफी पसंद किया है, लोगों ने आपको थैंक देखा यू। है, तो उसके अलावा आपको और भी काफी रियलिटी शोज में हम देखना चाहेंगे। खतरों के खिलाड़ी है, लॉकअप बॉस, तो क्या आप ट्राई कर रहे हैं या आप जाना पसंद करेंगे? मैं जाना तो पसंद करूँगा, बट एंड जैसा कि मैंने बहुत बार कहा है कि इफ आई डू अ रियलिटी शो नाउ, आई थिंक आई वुड डू खतरो, बिकॉज वहाँ पे ये सब बायस वायस ये सब नहीं हो सकता। इट इज टास्क, एंड जितने भी रियलिटी शोज किए, आई हैव डोमिनेटेड ऑल द टास्क। मतलब कोई नहीं था जो मेरे आगे जीत पाया था। तो आई थिंक अब खतरों वाले ही मेरे को नहीं बुलाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर मैं आ गया
तो ट्रॉफी मैं लेके जाऊंगा, उनको शो ही नहीं मिलेगा बनाने। तो आई डोंट थिंक इस रीजन की वजह से वो मुझे ले गए। बट हाँ, इफ आई एवर गेट एन अपॉर्चुनिटी, या आई वुड लव टू डू खतरो। ओके, एंड साथ में लॉकअप आ रहा है, उसमें आप स्पेशल अपीयरेंस देने वाले हैं लॉकअप में? स्पेशल अपीयरेंस तो पता नहीं, अभी तक तो ऐसी कोई खबर आई नहीं है, बट नेवर से नेवर, अगर एक अपॉर्चुनिटी आई, yes, I would love to, because I love Ekta ma'am a lot, and I would do, literally anything for her. So I would, if they ever need me, I would go in as whatever, as a guest appearance, special appearance, or whatever. But again, as a contestant, I came out as a king. I will go back in a king, and Kangna won't be happy with it. सही बात कही आपने। लास्टली ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे आप? बस यही कि आपके प्यार के वजह से आज यहाँ हूँ। प्लीज़ ऐसे ही प्यार देते रहिएगा, एंड आई विल गिव माई 100%, 200% टू डू एवरीथिंग इन माई पावर टू एंटरटेन यू गाइज। बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा, इट मोटिवेट्स मी, हेल्प्स मी वर्क हार्डर, एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव गाइज, दिल से आई लव यू सो मच।